Hi and hello everyone, welcome back to Sprint UPSC. We are discussing class 12's Tamil Nadu Board History and we are on chapter 11, The Great Revolt of 1857. So हमने नेचर एंड कॉजेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इस सेशन में हम बिगनिंग समझेंगे, इस रिवॉल्ट की कैसे बिगनिंग हुई, कहाँ कहाँ कौन कौन से रीजन्स में कैसे हुई, फिर क्या कॉजेस थे फेलियर के एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस म्यूटनी. चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग. सो देखिए हमने अब तक पढ़ा लास्ट सेशन में कि 1857 तक बहुत सारे कॉजेस थे जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट हुआ, लेकिन इसके पहले तक बहुत सारे रीजंस थे जो लोग अपने मन में दबा के बैठे हुए थे. दे नीडेड अ स्पार्क. अब स्पार्क मिलेगा आपको कैसे. सो 1857 का जो रिवॉल्ट था दैट स्पार्क्ड ऑफ बाय द एपिसोड ऑफ ग्रीस्ड कार्टिएजेस. ओके, अब ये ग्रीस कार्टिएजेस क्या है आपको समझ में आएगा. एक नई एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की पहली बार इंडियन आर्मी में ब्रिटिशर्स ने, ठीक है. एंड इसका जो कार्टेजेस होते थे उसको ग्रीस किया जाता था, ठीक है, लाइक दैट हैड ग्रीस्ड पेपर कवर. अब वो जो कार्टेज है, अब उसके एंड में इट हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर द कार्टेज हैज़ टू लोडेड इनटू द फायर राइफल. तो राइफल में डालने के लिए पहले आपको उसको मुंह से बाइट करके निकालना पड़ेगा. अब ये जो ग्रीस था वो किस चीज़ का बना था, उससे सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई. ये ग्रीस जो था दैट वाज कंपोज्ड ऑफ द फैट टेकन फ्रॉम द बीफ एंड पिग. अब ये तो मेन ही रीज़न हो गया. बीफ, पिग, हिंदू मुस्लिम दोनों ही जो आपके रिलीजियस सिपाहीज हैं और जो सिपाही हैं उनके अंदर रिलीजियस फीलिंग तो थी और उन्होंने दे फेल्ट टेरिबली, दे वर टेरिबली वाउंडेड. बिकॉज देखिए बीफ पिग दोनों तरह से आपको किसी भी तरह से, अब लाइक चाहे वो हिंदू रिलीजन हो चाहे मुस्लिम रिलीजन हो, दोनों को इसने नाराज़ कर दिया, राइट. सिपाहियों को लगा, सिपाहीज को लगा कि जो गवर्नमेंट है वो जानबूझकर उनके रिलीजियस एंड कल्चरल आइडेंटिटी को तोड़ना चाहती है, ठीक है. इसी की वजह से दे रेज द बैनर ऑफ द रिवॉल्ट, राइट. दिस वॉज द स्पार्क आई वॉज टॉकिंग अबाउट द लास्ट सेशन. सो दिस वॉज द स्पार्क. नाउ द इवेंट दैट लेड टू द रिवॉल्ट बिगेन एट 29th March 1857 एंड वेर इट बिगेन एट बराकपुर. मंगल पांडे जी, कोई नहीं भूल सकता इनका नाम, ये भी एक सिपाही थे. इन्होंने मना कर दिया कि हम ये ग्रीस्ड कार्टेजेस यूज़ नहीं करेंगे एंड सिंगल हैंडेडली ही अटैक्ड एंड किल हिज ऑफिसर. मंगल पांडे को फिर आप सभी जानते हैं, ही was hanged and that regiment to which he belonged was disbanded and सिपाही जो थे the guilty of that rebellion उनको भी पनिश किया गया था. ब्रिटिशर्स इंस्टेड ऑफ डिफ्यूजिंग द एक्सप्लोटिव सिचुएशंस उन्होंने क्या किया, दे पेव द वे फॉर माइटी क्राइसिस बाय द अबव एक्ट. कैसे? क्योंकि देखो अब उनके सिपाही, उनको ब्रिटिशर्स को उस वक्त पे अगर संभालनी होती सिचुएशन तो कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन चूज़ करते. बट अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके ही लीडर को, जिनको वो अपना हीरो समझते हैं और हम अभी भी समझते हैं, उनको ही पनिशमेंट दे दिया, राइट. तो अब रिएक्शंस शुरू हो गए and a chain of reaction was set in motion. मेरठ मई में 85 sepoys of 3rd Cavalry Regiment, they were sentenced to the long term of imprisonments for refusing to use that grease cartridges. इसी वजह से 10 मई में जो सिपॉय है they broke out a open rebellion. उन्होंने अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको मार दिया. दे रिलीज द फेलो सिपॉइज एंड फिर दिल्ली की तरफ बढ़ चले. जनरल हेविट थे, ठीक है, ही वॉज द ऑफिसर इन कमांडिंग एट मेरठ. ही वॉज हेल्पलेस टू प्रिवेंट द आर्मीज मार्च ड्यूरिंग दैट टाइम. और नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हुआ, ये जो रेबेलियस आर्मी थी वो दिल्ली पहुंच गई. द सिटी ऑफ दिल्ली फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द रेबेलियस सोल्जर्स एंड दैट वाज द टाइम ऑफ द 12th May 1857. यहाँ पे थे लेफ्टिनेंट विल्ताश बाय. ही वॉज अ ऑफिसर इन चार्ज इन दिल्ली. वो भी ये जो म्यूटनी कर रहे थे लोग, इनको नहीं रोक पाए. सून द म्यूटनर्स दे प्रोक्लेम द एज नॉमिनल किंग बहादुर शाह II ऑफ द मुगल डायनेस्टी एज एन एम्परर ऑफ इंडिया. तो फिर उन्होंने म्यूटनर्स जो सिपाही थे इन्होंने कहा कि अब जो हमारे ये मुगल डायनेस्टी वाले चल रहे हैं, राइट, तो ये जो बहादुर शाह II बचे हुए हैं यही हमारे एम्परर हैं. Very soon, the rebellion spread throughout the northern and central India, in Lucknow, Allahabad, Kanpur, Banaras, बिहार, झांसी, दूसरे प्लेसेस पे भी अब रिवॉल्ट क्या होने लगा था, स्प्रेड होने लगा था. दिल्ली की बात करते हैं.
ठीक है। सो दिल्ली की लीडरशिप किसके हाथ में थी, ये आप याद रखिएगा। जो हम रीजन समझ रहे हैं उनके अंदर लीडर्स कौन कौन से थे, कभी कभी मैच द फॉलोइंग्स में आ जाते हैं। सो देखिए यहाँ पे थे बहादुर शाह, ठीक है। बट ऑल्दो इनको लीडर बना दिया था लीड, और बट एक्चुअल जो है कंट्रोल वो भक्त खान के हाथ में था, जो कि जनरल थे। ब्रिटिशर्स की तरफ पे कंबाइंड फोर्सेस थी, निकोलसन, वॉल्सन, बेराड स्मिथ, नेलविल चैम्बरलिन, राइट। तो दे इनेबल्ड द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली बाय सितंबर 1857। दिल्ली में जो एम्परर बहादुर शाह टू थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको डिपोर्ट कर दिया रंगून, वेयर ही रिमेन्ड इन द एक्साइल टिल ही डाइड, राइट। सो इस तरह से दिल्ली का केस हुआ। कानपुर की बात करते हैं। कानपुर में जो रिवॉल्ट था वो किसके लीडरशिप के अंदर था, नाना साहेब के अंदर, राइट। ये कौन थे, ही वॉज बेसिकली जो हमने बाजीराव टू पढ़े थे उनके जो लास्ट पेशवा थे उनके अडॉप्टेड सन थे। अब जो नाना साहेब थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को निकाल दिया कानपुर से इन्हीं सिपाहीज की मदद से और अपने आप को पेशवा बना दिया। नाना साहेब इन हिज एफर्ट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश वॉज एबली सपोर्टेड बाय टू ऑफ हिज लेफ्टिनेंट। एक था तांत्या टोपे, आप जिनको जानते हैं, राइट, एंड द अदर वॉज आजिमुल्ला। अब ब्रिटिशर्स की तरफ से सर हग व्हीलर, ही वॉज द कमांडर इन चीफ एंड ऑफ द ब्रिटिश गैरिसन एट कानपुर, राइट। उन्होंने इनिशियली जो है सरेंडर कर दिया था, बट कानपुर को ब्रिटिश ने रिकैप्चर कर लिया सर कॉलिन कैंपबेल के अंदर, ठीक है। लखनऊ की बात करते हैं। So the principal person responsible for the revolt in Lucknow was Begum of Awadh, right? तो लखनऊ की तरफ से सिपाही की जो रेसिस्टेंस थी, ज़मींदार, पेजेंट्स, इन सब की रेसिस्टेंस को मिला के बेगम ऑर्गेनाइज्ड एन ऑल आउट अटैक ऑन ब्रिटिशर्स। हेनरी लॉरेंस ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे एंड इनको ही वॉज किल्ड इन अ बॉम्ब ब्लास्ट ड्यूरिंग द फाइट। द फाइनल रिलीफ फॉर द ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिश फोर्सेस इन लखनऊ केम फ्रॉम द सर कॉलिन कैंपबेल, जिन्होंने रिवॉल्ट को यहाँ पे सप्रेस किया। नाउ झांसी की बात करते हैं। इनको कोई नहीं भूल सकता, रानी लक्ष्मी बाई, ठीक है, जिनको झांसी की रानी भी बोलते हैं हम फेमसली। शी वॉज बेसिकली विडो क्वीन ऑफ गंगाधर राव हु प्लेड अ वेरी हीरोइक रोल इन दिस रिवॉल्ट। ये डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से परेशान थी, क्योंकि जब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो डॉक्ट्रिन जो जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी बोलती है कोई हायर नहीं होगा तो क्या होना पड़ेगा, आपको टेरिटरी लैप्स करनी पड़ेगी। तो इनको मदद की थी तांत्या टोपे ने। लक्ष्मीबाई जी की फ़ोर्स जो थी और तांत्या टोपे की जो फोर्स थी, दोनों ने कंबाइंड ये जो है लड़ाई लड़ी एंड दे कैप्चर द ग्वालियर। मीनवाइल सर हग रोज ही डिफीटेड तांत्या टोपे एंड स्टॉर्म झांसी की रानी इन 1858 एंड फिर उन्होंने ग्वालियर कैप्चर कर लिया। फिर झांसी की रानी की मृत्यु हो गई एंड द झांसी की रानी डाइड एज अ सोल्जर्स डेथ ऑन 17 जून 1858। तांत्या टोपे को कैप्चर कर लिया गया एंड देन ही वॉज हैंग्ड एंड द चार्ज ऑफ रिबेलियन एंड मासकर ऑफ द कानपुर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिहार। तो बिहार में थे कुंवर सिंह, राइट, a ruined and discontented zamindar of Jagdishpur near the Awadh. He was a chief or an organizer of the Bihar mutiny. He fought against the Britishers. He sustained a fatal wound in the battle and died in 1858 in Jagdishpur. And ultimately, आपका जो revolt है 1857 का, it came to an end and British got the victory. Viceroy Cannon ने फिर he proclaimed peace throughout the India. अब हो गई है हमारी हार, अलग अलग रीजन में अलग लड़ाई लड़ी। तो कॉजेस समझ लेते हैं क्यों हार हुई। देखिए पहला, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कॉज अगर आप बोलोगे रिवॉल्ट का, तो दैट वाज द रिवॉल्ट फेल टू एम्ब्रेस द होल इंडिया, राइट। हमने रीजन वाइज पढ़ा कैसे अलग अलग उन्होंने रीजन को टैकल करके हरा दिया। तो पूरे भारत को एम्ब्रेस नहीं कर पाया और सिर्फ कुछ ही रीजन लड़ रहे थे, बाकी के रीजन नहीं लड़ रहे थे ना। डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी सच एज द मनी लैंडर्स, मर्चेंट्स,
modern education Indians, they were actually against this revolt. So that was not the thing कि सारे regions उसमें embraced थे या नहीं थे, पूरा भारत के लोग भी embraced नहीं थे. इंटेलेक्चुअल कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और उनको ज़्यादा सीरियस, इसकी वजह से मूवमेंट को ज़्यादा सेटबैक मिला. द रिसोर्सेज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर दैट वो वेरी वेरी सुपीरियर. तो पहली बात तो, एक और रीज़न, सबसे पहली बात तो सुपीरियरिटी थी इनके रिसोर्सेज की, उनके पास काफ़ी अच्छे आर्म्स एंड एमिनेशंस थे. एंड ऑन द अदर हैंड इंसर्जेंट्स like they lacked a carefully concerted general plan or a strong central organizations to plan the movement or the army to oversee their strategy. So lack of leadership was there. And you can say lack of leadership, a united leadership was lacking there. उसके बाद अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो उनके पास काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट्स थे. इसके अलावा इनके पास न्यू साइंटिफिक इन्वेंशंस थे, जैसे कि टेलीग्राफ सिस्टम, पोस्टल कम्युनिकेशंस. तो उनका कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छे से हो पा रहा था. और इसकी वजह से ब्रिटिशर्स आपस में काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड थे, सारे पार्ट्स में वो कनेक्टेड थे भारत के, ठीक है. और वो इसी तरह से जो ट्रूप्स का मूवमेंट है उसको ट्रैक एंड पूरा की तरह से ख़त्म कर पा रहे थे. सो जितने भी रीजन्स हमने बताए, दीज ऑल सेट टू बी द कंबाइंड यू कैन से कॉजेज फॉर द डिबीट ऑफ द रिबेलियन ऑफ 1857 रिवॉल्ट, एंड the British got the victory after that. Now let's understand what is the importance of this mutiny. ठीक है. सो देखो, ऑल्दो ये पूरी की पूरी म्यूटनी है उसको कम्प्लीटली सप्रेस कर दिया और ब्रिटिश फाउंडेशन पूरी की पूरी तरह से आ चुका था इस म्यूटनी के बाद, क्योंकि हम पढ़ेंगे 1857 के बाद क्या चेंजेस आए, बहुत मेजर चेंजेस आ गए थे अब, ठीक है. तो इसकी वजह से, म्यूटनी की वजह से, ऑल्दो ब्रिटिशर्स का पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड आ गया था यहाँ पर पूरे के पूरे इंडिया में, ठीक है. But it brought together the disgruntled sections of the society to raise against the Britishers. Now people knew that we need to fight against them. ठीक है. Common people, they rose up in arms, okay, often fighting in spears and axes, bows, arrows, lathis. But उन्होंने लड़ा. However, जो civilian revolt थे, that was not universal but sporadic and inconsistent. Nevertheless, it added a new dimensions and character of the revolt to 1857. एक और सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट था आपके 1857 के म्यूटनी का, हिंदू मुस्लिम यूनिटी. सो अगर हम रिवॉल्ट की बात करें, सो इसने ना फंडामेंटल चेंजेस भी लेकर आया आपके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में. कैसे आपके फंडामेंटल चेंजेस लाए? अभी ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी काम, अब एडमिनिस्ट्रेशन का काम डायरेक्ट क्राउन के अंदर आ गया था, राइट. अब जो क्वीन के प्रोक्लेमेशन आया 1 नवंबर 1858 को, उसके अंदर अब ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्राउन के पास ट्रांसफ़र हो गई थी, ठीक है. एट द सेम टाइम द गवर्नर जनरल रिसीव द न्यू टाइटल, दैट इज द नेम, यू कैन कॉल इट वाइसरॉय. नाउ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड एज वाइसरॉय. लॉर्ड कैनिंग had the unique opportunity to become the governor general as well as the first viceroy of India according to the act of 1858. फिर जब कैनिंग आए, इन्होंने एक नई गवर्नमेंट जो है इलाहाबाद में प्रोक्लेम कर दी 1 नवंबर 1858 में क्वीन के प्रोक्लेमेशंस के हिसाब से. एंड इसको लेटर ऑन बोला जाता है मैग्ना कार्टर ऑफ इंडियन पीपल, because it disclaimed any extension of territory, promised religion tolerations, guaranteed rights of Indian princes and pledged equal treatment to her subjects, Indians and Europeans. तो आप बोल सकते हैं कि एक कंप्लीट चेंज, एक नया एरा रिवॉल्ट लेकर आ गया, ठीक है. रिवॉल्ट के बाद एक कम्प्लीटली नया एरा स्टार्ट हो गया. दिस ईयर वॉज अ ग्रेट डिवाइड बिटवीन द टू लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री. The one was the British paramountcy in the first half, and the other is the growth of Indian nationalism in the second half of the 19th century. So आप देखोगे 57 के पहले इनकी पैरामाउंसी चल रही थी और इसके बाद से अब हमारे पास एक बेसिस मिल गया था कि इस तरह से हमें स्ट्रगल करना है. ये है मैप. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1857 में किस तरह से जो ग्रेट रिवॉल्ट था आपका, वो किस किस रीजन्स में हुआ. So this is it about this
entire chapter. We discussed the beginning, causes and the significance of this mutiny. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book, chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स, चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ वो पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच।